वो अपने नौकरों की हिफाजत करने के लिए सड़कों पे आ गई है, वो देश को संविधान से चलवाने के लिए सड़कों पे आ गई है। अब हर एक नौकर को संविधान के हिसाब से काम करना पड़ेगा। देखिए, सरकार जो है जनता की नौकर है, प्रधानमंत्री जनता के नौकर हैं, होम मिनिस्टर साहब जनता के नौकर हैं, जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं वो जनता के नौकर हैं। तो जनता जब नाराज़ है, जनता जब सड़कों पे आ रही है, भारत बंद कर रही है, तो असर कोई अगर ईमानदार नौकर होगा तो उस पर पड़ेगा ही। अगर कोई बेईमान नौकर ये सोच रहा है कि ईवीएम के माध्यम से चुनाव तो जीत ही जाना है, हमें जनता की नाराज़गी से, हमें जनता की तकलीफ़ों से, हमें जनता की परेशानी से क्या लेना देना, तो वो अपनी नौकरी ठीक से नहीं कर रहा, उसको जनता सबक सिखाएगी। और इनको ये भी सोच लेना चाहिए कि ईवीएम से इलेक्शन नहीं करने देगी जनता, और ईवीएम से इलेक्शन नहीं हुआ तो भारतीय जनता पार्टी की 40 सीटें भी नहीं आनी। ये भी सोच के जो भी कार्रवाइयाँ, ये जुल्म ज़्यादती जो भी कर रहा है, सोच समझ के करें। एक एक आदमी जो इस वक्त किसानों के साथ जुल्म कर रहा है उसका हिसाब लिया जाएगा, और बड़ा हिसाब लिया जाएगा, ये याद रखें। महमूद सर, आपको तो ईवीएम पे लोग सुनते हैं, मैं उस पर आऊँगा, लेकिन ये जो किसानों पे इतना जुल्म हो रहा है, आप देख रहे हैं आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, क्या वजह होगी कि इतना जुल्म क्यों कर रहे हैं? ताकि किसानों को वहाँ से डरा के भगा दें। लेकिन ये याद रखें, एक एक व्यक्ति जो किसानों पे इस वक्त जुल्म कर रहा है वो लंबे समय तक जेलों में जाने के लिए तैयार हो जाए, चाहे वो चीफ मिनिस्टर साहब हों, चाहे वो होम मिनिस्टर साहब हों हरियाणा के, चाहे अमित शाह जी हों। ये जुल्म जो है ना खाली नहीं जाएंगे, इन जुल्मों का बदला लिया जाएगा लीगल, और बदला ऐसा होगा कि पूरी दुनिया देखेगी। और इनके जो वो है ना आज जो इनके अंधभक्त बने हुए हैं, वो ऐसा इनका साथ छोड़ देंगे कि ये पछताएंगे कि हमने ये जुल्म क्यों किए। मोदी सरकार के मिनिस्टर हैं, नितिन गडकरी हैं, अनुराग ठाकुर हैं, स्मृति ईरानी कह रही कि मोदी जी ने तो माफ़ी मांग लिया था, फिर क्या जरूरत है इतना दिल्ली आने की? माफ़ी मांग के दोबारा वही अपराध करेंगे तो इसका मतलब क्या है? आप इतना बड़ा गहन अपराध कर रहे हो, पूरे देश का, किसानों का, मजदूरों का, नौजवानों का, बेरोजगारों का, सबका पैसा लूट कर अडानी अंबानी के घर भर रहे हो। तो आपने एक बार माफ़ी मांग ली और दोबारा से वही काम शुरू कर दिया। अपनी गलती सुधारी, एमएसपी दी, जल जंगल ज़मीन जो ट्राइबल्स की है वो दी, जो मिनिमम वेजेस होने चाहिए, जो किसानों की मांग है मज़दूरों की और जो खेतीहर मज़दूरों के, वो दी आपने, एमएसपी दी। तो ऐसे थोड़ी बेवकूफ़ बनाओगे और हर बार निकल लोगे। हर झूठ, हर बात झूठ, 15 लाख झूठ, चाइना से सुरक्षा झूठ, बेरोज़गारी ख़त्म करूँगा झूठ, किसानों को एमएसपी दूंगा झूठ। किसानों का कोई 6,000 रुपये साल का हक है? किसानों का हक है 6 लाख रुपये का साल का। कहाँ है वो 6 लाख रुपये साल किसानों के? वो दो। क्या किसान इतने जो परेशान है, लग रहा है कि मोदी सरकार में फतेह मिलेगा उन्हें? मोदी सरकार क्या, हर एक नौकर मालिकों के सामने झुकेगा, चाहे वो प्रधानमंत्री हो या कोई और हो। आज आपने देखा ना, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई है एक अच्छी। क्यों आई है? क्योंकि जनता खड़ी हो गई है। वो अब ईमानदारी भरे फैसले, जो संस्थाएं हमारी डर रही थी, 2018 में 4 सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गुजारिश की थी जनता से, आज जनता सड़कों पे आ गई है। तो सुप्रीम कोर्ट क्या, हर एक संस्थान के लोगों में हौसला और हिम्मत आएगा, क्योंकि उनके मालिक आ गए। जो देश की जनता की अदालत है वो सबसे बड़ी अदालत है। जब वो सड़कों पे आ गई है तो हर एक संस्थान बचाया जाएगा, हर एक संस्थान ईमानदारी से काम करेगा। सर, काफ़ी दिन से आप सड़कों पे हैं, ईवीएम के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन आज तक ना तो चुनाव आयोग को ये बयान दे रहा, ना मोदी सरकार के मिनिस्टर कुछ कह रहे हैं। आज तक किसी ने ये सोचा था कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स का इतना अच्छा ऑर्डर आ जाएगा? सब लोग सोच रहे थे नहीं आएगा। क्यों आया? क्योंकि जनता सड़कों पे आ गई है। संविधान तोड़ेगा वो जेल जाएगा। मोदी सरकार बार बार ये क्यों कह रही है कि ईवीएम का रोना कब तक रोगी? जब तक पेपर बैलेट से चुनाव नहीं होंगे। रोना थोड़ी रो रहे हैं, हम हटा रहे हैं ईवीएम को। मोदी जी को गलतफहमी बहुत रहती है। देश की जनता जो उनकी मालिक है ना, वो ईवीएम को नकार रही है। वो ये कह रही है जैसे इलेक्टोरल बॉन्ड संविधान के खिलाफ अपराध है, वैसे ही ईवीएम भी संविधान के खिलाफ अपराध है। हमने हटा दिया वो। अब हमारे नौकर की क्या मजाल है? जो देश की जनता के नौकर अमित शाह साहब की, मोदी जी की, जो देश की जनता के नौकर हैं, उनकी क्या मजाल है जो ईवीएम से चुनाव कराने का सपना भी ले लें? अगर 24 में बैलेट पेपर से चुनाव होता है, मोदी सरकार को कितनी सीटें आ सकती हैं? फिर तो 543 भी आ सकती हैं, और ईवीएम से नहीं होगा तो 40 भी नहीं आएंगी। 40 भी नहीं आएंगी? 40 भी नहीं आएंगी। 400 पार का सपना दिखा रहे हैं। 400 पार तो ईवीएम से 500 भी पार हो सकते हैं। वही तो कह रहा हूँ मैं, ईवीएम के माध्यम से तो 500 भी पार हो जाएंगे। ईवीएम नहीं है तो 40 के भी लाले पड़ जाएंगे। इसीलिए तो कोई भी पार्टी जो ये कहती है कि हमें सिर्फ ईवीएम से चुनाव चाहिए, पेपर बैलेट से नहीं चाहिए, तो इसका मतलब वो बेईमानी करना चाहते हैं ना ईवीएम के माध्यम से। पेपर बैलेट से चुनाव ना कराने की क्या वजह है? कोई वजह नहीं है। चलिए, एक आखिरी सवाल सर, जो चुनावी बॉन्ड का आप जिक्र कर रहे हैं, क्या वाकई में मोदी सरकार के झूठों का, घोटालों का पर्दाफाश हो पाएगा? नहीं, सारे घोटालों का नहीं, 1% घोटालों का पर्दाफाश होगा। 1%, 99% अभी बाकी है। वो अभी ये तो सीक्वल है ना,
ये पहला पार्ट है फिल्म का। अभी और पार्ट आने हैं, अभी 99 पार्ट और आने हैं। एक भी देशद्रोही बचेगा नहीं आरएसएस और बीजेपी का। जो देशद्रोह का काम कर रहे हैं आरएसएस और बीजेपी का, उसका वही अंजाम होगा जो वो डीआरडीओ के साइंटिस्ट का हुआ है। वो जेल में है और जेल में ही रहेंगे। ईडीसी में अभी तक विपक्ष होता तो पहुंच जाता, क्या यहाँ जाएगी? जाना पड़ेगा, देश की जनता मजबूर करेगी ईडी और सीबीआई और जो एनआईए है उसे देश के संविधान के हिसाब से काम करने के लिए, देश के कानून के हिसाब से काम करने के लिए। देश के मालिक उनको मजबूर करेंगे कि संविधान के हिसाब से काम करो। उनको अरेस्ट करना ही पड़ेगा अमित शाह जी को, उनको अरेस्ट करना ही पड़ेगा मोदी जी को, उनको अरेस्ट करना ही पड़ेगा ये अडानी, अंबानी और ऐसे सभी बेईमान बिजनेसमैन जो